एविएशन को भी तबाह कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि भारत की अखनौर एविएशन बेस को तबाह कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आई है और ऑपरेशन कामयाबी से पाकिस्तान फौज की जानिब से जो शुरू किया गया वो जारी है। भारत की अखनौर एविएशन बेस को तबाह कर दिया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से वो जगहें सबसे पहले टारगेट की गई जहां से हमला किया गया पाकिस्तान पर, तो अब बड़ी खबर यह सामने आई है कि भारत की अखनौर एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया गया है। जी मसूद रजा साहब। जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी बिजी है, मेरा फोन भी बिजी है, वरना मैं जानता कि अखनौर यानी हम कितना अंदर तक जा चुके हैं। अब तक कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर हम इस वक्त हमला कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा दूर का फासला तय कर रहे हैं। हम अखनौर तक पहुंच गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज लग रही है कि एक के बाद एक टारगेट हम उड़ाते चले जा रहे हैं और हम अपनी रेंज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेट करवा सके तो जरूर देखिएगा। और मैंने कहा ना 12 बजे तक तो एयरफील्ड हमने बंद की हुई है, तो 12 बजे तक तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि अब ये नजर आएगा जिस तरह से ये हमला चल रहा है। और देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम बात कर रहे थे गोदी मीडिया की। जब एक जालिम, जाबिर, बेवकूफ, अहमक, नाहंजार किस्म का सिविल डिक्टेटर, एक इंतहा पसंद, एक नासमझ इंसान जब आपका लीडर बन जाता है, आपका वजीर आजम बन जाता है, तो वो एक सेकुलर 1.5 अरब की आबादी के मुल्क की क्या जिल्लत करवाता है, कैसे उनका मुंह काला करता है। उसका कोई इस वक्त सुकून ऐसा नहीं है जो सलामत हो। मीडिया का जो उसने हाल किया है, जितनी सेन वॉइसेस थी वो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया को छोड़ चुकी हैं और वो जो बातें कर रही है, आप देखिए उसने अपोजिशन जमातों का क्या हाल किया है, उसने अदलिया का क्या हाल किया है, और अब उसने अपनी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने डिफेंस को तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये मोदी ने एक तारीख रकम करने की कोशिश की और वो ये तारीख ये है कि एक भारत जिसको जो राइजिंग होना था, जो शाइनिंग होना था, वो इस वक्त जिल्लत की गहराइयों में गिर चुका है। बिल्कुल, और दुनिया भी देख रही है। जिस तरह से DGISP ने कहा था जब हम हमला करेंगे तो दुनिया भी देखेगी। तो मसूद रजा साहब, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिचुएशन करंट चल रही है इसमें जो भारत का बॉर्डर है वो किस किस जगह पर इंगेज है, क्योंकि एक तरफ चाइना के साथ भी वो इंगेज है, वहां पर भी उनको प्रॉपर फौज चाहिए। बांग्लादेश वाली साइड भी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, और फिर पाकिस्तान के साथ भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या भारत मुतहम्मिल हो सकता था ऐसी हरकत का? 26 आजादी की तहरीकें जो भारत के अंदर चल रही हैं, वहां पे भी भारत को फौज चाहिए। भारत कोई मजबूत कुछ नहीं है, वो एक उसके दरमियान बहुत से कौमें, बहुत से हिस्से फंसे हुए हैं जो आजादी के मुंतजिर हैं। अब भारत ने ये हरकत कर दी है और जहां तक पाकिस्तान अब जा चुका है, इसके बाद आप यकीन करें कि भारत का कम से कम कन्वेंशनल वॉर तो दूर की बात, ये जो टेक्निकल वॉर है, अब इसके बाद अगर कुछ रहता है तो फिर वो न्यूक्लियर ही रहता है। और न्यूक्लियर जैसा उसके पास है वैसा हमारे पास है। तो इतनी तबाही बर्बादी शायद वहां की जो सेन लोग हैं, वहां की जो ऑपोजिशन है, वहां जो आर्मी में वो लोग हैं जो समझते हैं कि भारत क्या हरकत कर रहा है, वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, वहां की अदलिया में जो लोग हैं, हो सकता है कि अब वो सामने आए और उनको सामने आना चाहिए अगर उन्होंने भारत को बचाना है, सेव करना है। वरना मोदी ने भारत को हिंदुत्व के जरिए एक समझ लें कि उसकी खबर में उतार दिया है और अब कोई चारा इसके अलावा नहीं है कि मोदी को वहां से फारिग किया जाए। अच्छा मसूद रजा साहब, जिस तरह से भारत का ये मौकिफ था कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारी मिलिट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा डिफेंस सिस्टम है, भारत का गुरूर तो खाक में मिल गया है। देखिए, न्यूमेरिकली बड़ा होना कोई बड़ा होना नहीं है। आज की जंग वो जंग नहीं है जिसमें फौजें आमने सामने होती थी। आज की जंग वो नहीं है जब जहाज आमने सामने डॉग फाइट किया करते थे। अब DVR का जमाना है, बियॉन्ड विजुअल रेंज का जमाना है, और आज हम अपने घर में बैठे बटन दबा दबा कर इनको मार रहे हैं। हमारे फौजी सरहदों पर जरूर हैं, वहां पर गोलाबारी जरूर कर रहे हैं, वहां पर शहादतें भी नोश कर रहे होंगे, लेकिन असल जंग कहां हो रही है? ठंडे कमरे में बैठकर। हम ठंडे कमरों में बैठकर इन पर मिसाइल मार रहे हैं, हमारे जहाज वहां पर जा रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। तो आज की जंग वो जंग है ही नहीं।
आप कितना भी फख्र कर ले, जैसे अभी भाई ने मुझे बताया कि भारत के बॉर्डर पर कहां कहां फौज की जरूरत है, वहीं मैंने जिक्र किया कि वहां आजादी की तहरीकें कितनी हैं, उनके अपने अंदर के बड़े मसाइल हैं, उनके यहाँ गुर्बत भी है, उनके यहाँ नाइंसाफी भी है, जात बिरादरी के नाम पर वो समाज है, जिस समाज में जुल्म का निजाम हो, जहां पर पैसे वाला अफजल हो और जिसके पास पैसा नहीं है वो हकीर हो, वो उसको छू भी लिया जाए तो इंसान नजिस हो जाए, जहां इंसान को इंसान छूने से नजिस होता हो, ये वो माशरा है। तो वहां पर उसका बच पाना बहुत मुश्किल है उस वक्त तक जब तक वो अपनी असल आइडियोलॉजी पे ना जाए, सेकुलरिज्म की, वो अपनी असल आइडियोलॉजी पे ना जाए जो गांधी की थी, बर्दाश्त की। अदम बर्दाश्त का भारत दुनिया को कबूल नहीं होगा। जी अच्छा मसूद रजा साहब, जिस तरह से इनके सिस्टम को नाकारा बनाया गया है, साइबर हमले भी किए गए और ड्रोन जो हैं वो घंटों 3 घंटों से वो भारत में उड़ रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान की जानिब भारत ने ड्रोन हमले किए थे तो पाकिस्तान ने साथ ही वो सारे ड्रोन जो हैं वो नाकारा बना दिए थे। तकरीबन 77 ड्रोन ऐसे थे जो पाकिस्तान ने मार गिराए थे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखिए, आप पहले वक्त से देखें, पहले हमले से देखें कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी का एज है वो एज भारत में कहीं नजर ही नहीं आया। इवन उनके पास टेक्नोलॉजी है भी तो वो उसका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ये तो हमारे पहले हमले में साबित हो गया जब हमने उनके 3 राफेल और 2 और मजीद जहाज, 5 जहाज और न जाने कितने। आप हमारे साथ मौजूद